तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसी हरकत की तब माफी मांगने की बजाय बीजेपी सरकार के मंत्री बेहुदा बयान दे रहे हैं। अगर आपने हमारी महिलाओं का हिजाब छुआ तो आप इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। एक चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, you please be ready for the consequences and I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the Bihar Chief Minister नीतीश कुमार साहब। Instead of being apologetic, उनकी पार्टी BJP, they want to basically justify what he did and which is extremely wrong. It is criminal. अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, हम थाने तक जाएंगे, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, where we'll be filing an FIR against the Chief Minister of। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, लगातार जब से ये एक्शन सामने आया है नीतीश कुमार का, तब से ही सियासी गलियारों में हलचल हो गई है। हर कोई माफी की मांग करता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर पर जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक धार्मिक समुदाय से किसी भी महिला के साथ इस तरह का एक्शन अगर कोई मुख्यमंत्री करता है तो उसके बदले माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल पूनम, देखिए जिस तरह से सोमवार से ये घटना हुई है उसके बाद से विपक्षी पार्टियों और खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तरह की आलोचनाएं की एक बाढ़ सी आ चुकी है। और जहां तक तो उनकी तरफ से अभी उस पर कोई इस तरह के कोई बयान या फिर कोई उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से और सत्ता के गलियारे से जो दूसरे मंत्री हैं और उनके बचाव में जरूर उतरे हैं। लेकिन पार्लियामेंट के जो गलियारे में और दूसरे जो भारत में दूसरे एजेंसियां हैं मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए, सब ने इसकी आलोचना की है और नीतीश कुमार पर FIR तक करने की मांग कर दी है। देखिए मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की जो लड़की है इल्तिजाम मुफ्ती, उन्होंने FIR करने के लिए खुद पार्टी बनने के लिए तैयारी की बात की है। तो ऐसे में आप देख सकती हैं कि इसका विरोध काफी होता चला जा रहा है, क्योंकि इनको अब एक धार्मिक रंग दे दिया गया है। हालांकि देखिए बिहार की जो राजनीति है, बिहार में जो बात कही गई है उसमें अलग अलग उसमें बयान आए हैं। कई लोगों ने ये बात कही है कि ये एक पिता के तौर पर उसको देखा जा सकता है कि उन्होंने हिजाब को लेकर ये अपनी बात कही है, क्योंकि उनकी जो राजनीति रही है बिहार में नीतीश कुमार की, वो महिला सशक्तिकरण की रही है। ऐसे में कोई भी सीएम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है? तो उसको इस नजरिए, धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बाकी एक पिता पुत्री के हिसाब से देखा चाहिए, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है। लेकिन दूसरे मंत्री जैसे हैं उनका एक भड़काऊ बयान तो जरूर है कि उन्होंने गिरिराज सिंह ने जो बात कही है, सबसे अधिक उसी बात को लेकर विपक्ष की खासकर महिला मुस्लिम जो पर्सनैलिटी है और जो नेता है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि गिरिराज सिंह इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं कि नर्क में जाए वो महिला। तो इस तरह के मतलब ये हुआ कि ये खुद सत्ता पक्ष के लोग इसे भड़काने की बिल्कुल गोविंद जी, तमाम तरह की बयानबाजी इससे लेकर शुरू हो गई है। जब इस तरह की कोई भी घटना होती है उसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया, उनकी उम्र हो गई है, उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो तमाम इस तरह की बातें की जा रही हैं कि उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया एक महिला के हिजाब को लेकर। बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से इस आलोचना हो रही है, इसका विरोध हो रहा है, इस पर जरूर ये कह सकते हैं कि अब राजनीति के गलियारे से लेकर अब दूसरे जो संगठन हैं, खासकर महिला संगठन, उसकी तरफ से इसका विरोध हो रहा है। हालांकि एक महिला संगठन की तरफ से भारतीय महिला आयोग में भी इसकी दरख्वास्त दी गई है, उस पर एक्शन लेने की बात कही गई है। लेकिन
अभी तक उस पर उसके तरफ से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, पार्टी के लेवल पर जरूर इसका विरोध हो रहा है और एफआईआर तक की बात हो रही है। देखिए, इसमें जरूर ये बात है कि जो नीतीश कुमार की जहां तक विरोध की बात है, तो बिहार में आगे उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना कि बिहार से बाहर, खासकर दिल्ली और दिल्ली के बाहर जो स्टेट है वहां पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, फिल्मी जो लोग हैं वो भी इस बात को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। जावेद अख्तर से लेकर सना जो है वो उसने भी इस तरह की माफी मांगने की बात कही है। नीतीश कुमार माफी मांगे, नहीं तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा सामाजिक स्तर के लेकर। तो इस तरह के है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस ने भी कहा है कि इस तरह की मानसिक स्थिति है जो हम कहते आ रहे थे और उसी तरह का ये दर्शाता है। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल गोविंद जी, जिस तरह से चाहे इंटेंशन कोई भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से हिजाब खींचा गया है और एक उच्च पद पर बैठे हुए इंसान ने ये किया है, तो पूरा जो मुस्लिम समुदाय है उसमें तो कहीं ना कहीं नाराज़गी है ही। साथ ही साथ और भी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो तरीका था मुख्यमंत्री का, ये बिल्कुल गलत था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पार्लियामेंट की अभी आज शब्द खत्म हुए हैं, तो सभी नेता दिल्ली में हैं। ऐसे में वो अपनी बात को रखने में, मीडिया के सामने आने में उपलब्ध हैं। तो ऐसे में इसका विरोध दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आज सत्र की समापन हो चुका है, तो ऐसे में अब जो विरोध होगा वो या तो कानूनी रूप से या फिर संगठनिक रूप से हो सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं उससे बचाव। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा गोविंद जी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बात को लेकर कहां तक विरोध होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।